The topic is cost and revenue. The topic is cost and revenue. ठीक है, कॉस्ट क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू के बारे में आज बात ही नहीं करेंगे, रेवेन्यू के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कॉस्ट के बारे में। आगे आ जाओ, पंखा का चला लो आराम से। वो टिफिन मेरे को दे दो, उल्टा ही देना। चलो, कॉस्ट। सर कॉस्ट मतलब होता है जो खर्चा हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट। जो खर्चा हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं उसको बोलते हैं बेटा कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट। वापस बोलो, क्या बोला, जो खर्चा अपने करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे उसको बोलते हैं कॉस्ट। 10 मिनट चलाएगा क्या थोड़ा, ठीक है। चलो, ओ हाँ, क्लास 10 तो चलो। अब सुनो, कॉस्ट बेटा वो होता है जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च करते हैं, ठीक है। कॉस्ट मतलब तो समझ में आ गया सर, बट एक चीज समझाओ, कितना तरह का कॉस्ट होता है। बहुत तरह का कॉस्ट होता है। क्या बोला मैंने, मैं एक एक करके सब समझाना स्टार्ट करता हूं। पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है, जो खर्चा हम लोग बेटा बाहर वालों को देते हैं। किसको देते हैं, द कॉस्ट विच इज पेड टू आउटसाइडर। क्या बोला, द कॉस्ट विच इज पेड टू आउटसाइडर, द कॉस्ट विच इज पेड टू आउटसाइडर। क्यों देते हैं सर, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द कॉस्ट पेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लो मैंने किसी मजदूर को रखा, तो मजदूर से मैं सामान बनवाऊंगा, तो मजदूर को क्या दूंगा बेटा, दूंगा ना वेजेस। तो मजदूर को जो वेजेस दूंगा, मजदूर को जो बाहर वाला है ना, उसको बोलते हैं कौन सा कॉस्ट। जमीन एक फैक्टर है, लैंड, उसके लिए क्या देना पड़ता है। तो अगर जमीन मेरा खुद का नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा क्या। अगर जमीन खुद का नहीं है बेटा तो रेंट देना पड़ेगा। तो अब बाहर वाले को दे रहे हो ना, उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं। अगर बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उधार लेना पड़ेगा, उस पर क्या चुकाऊंगा मैं, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो जो इंटरेस्ट चुकाऊंगा, वो जो इंटरेस्ट चुकाऊंगा वो बाहर वाले को दे रहा हूं ना, वो कौन सा कॉस्ट हो गया। अगर तुम कोई भी खर्चा बाहर वाले को दे रहा है वो कौन सा कॉस्ट हो गया। अगर तुम बेटा कोई भी खर्चा बेटा बाहर वाले को दे रहा है तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया। लेकिन सर ये कॉस्ट कौन सा होता है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये कॉस्ट कौन सा होता है। नहीं नहीं नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है समझो बेटा, सेंटर मेरा ही है, जगह मेरा ही है, रेंट देना पड़ेगा नहीं ना, रेंट बच गया, रेंट बच गया, तो ये होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोला सर, रेंट बच गया तो कॉस्ट कहां से आया सर, ये समझ में नहीं आया सर। सब समझा रहा, रुको तो। एक्सप्लिसिट समझा, दृष्टि एक्स मतलब क्या होता है बाहर, तो एक्सप्लिसिट आप बाहर वाले को देते हो। किसको देते हो, बाहर वाले को, यस और नो। बट इम्प्लिसिट क्या होता है सर, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है अगर कोई फैक्टर तुम खुद ओन कर रहा है। क्या बोला, जैसे लैंड मेरा खुद का ही है, क्या बच गया देना, रेंट नहीं ना देना पड़ेगा। अब सर रेंट देना बच गया तो सर आप फिर बोल रहे हैं इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट। अरे समझो, सुनो, मेरे को रेंट देना नहीं पड़ रहा है, बट अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, किसी को जगह भाड़ा में दे सकता, यस और नो। तो वो पैसा नहीं ना आया मेरे पास, वो आते आते रुक गया। तो अगर पैसा ना आना भी तो एक तरह का नुकसान ही है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, रुक जाओ अभी, सुनो प्लीज, मैं लिखा दूंगा। इसका पीडीएफ पीपीटी ऑलरेडी है मेरे पास, बट मैं पीपीटी से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरे को पीपीटी से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। सुनो ध्यान से, वापस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे तुम लोग इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या कॉमर्स पढ़ाने के लिए कोई टीचर रखा है क्या। हाँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ।
तो लेबर हायर करना पड़ा क्या? नहीं, मैं अपना लेबर दे रहा हूँ। अगर मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाता तो क्या करता? जॉब वॉब करता, यस और नो। लेकिन अब मेरा लेबर जो है वो यूटिलाइज यहाँ पे हो गया, मैं जॉब कर पा रहा हूँ क्या? तो मतलब मेरा लेबर का खर्चा भले ही बच गया, मगर तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में अपना लेबर का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यूटिलाइज करता तो कहीं अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब वॉब कर रहा होता। अहमदाबाद तो नहीं भाई, क्या बोलता, बैंकॉक, गोवा, सिंगापुर, थाईलैंड, अच्छा अच्छा ख्वाहिश है, ठीक है, समझा, लास वेगास। तो अच्छा अच्छा जगह में जॉब कर रहा होता। वो जॉब का पैसा अब आ रहा है क्या मेरे पास? अब तो नहीं आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरा फैक्टर खुद ही मैं ओन करता हूँ उसको। पैसा आते थे रुका कि नहीं ईजान? पैसा आते थे रुका कि नहीं रुका? तो पैसा आता थे रुक गया, वो कौन सा कॉस्ट हो गया? तो इम्प्लिसिट क्या होता है सुनो, व्हेन फैक्टर्स आर ओन्ड बाय द, व्हेन फैक्टर्स आर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, क्या बोला? व्हेन फैक्टर्स आर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, व्हेन फैक्टर्स आर ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, जब एक फैक्टर एंटरप्रेन्योर खुद ओन करता है, क्या करता है? ओन करता है, तो फिर उसका जो बेटा कॉस्ट होता है, सच कॉस्ट आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, सच कॉस्ट आर कॉल्ड इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट, दो नाम से बोलते हैं। या इम्प्लिसिट बोल दोगे बेटा या इम्प्यूटेड बोल दोगे। क्या बोला बेटा? इम्प्लिसिट बोल दोगे या इम्प्यूटेड बोल दोगे, ठीक है। नूरुद्दीन एक्सप्लिसिट क्या हो गया और वापस बता दो। इम्प्यूटेड या इम्प्लिसिट? हाँ, आउटसाइड, इसको क्या बोलेगा? एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या हो गया अर्चना? अर्चना इम्प्लिसिट क्या हो गया? इम्प्लिसिट क्या हो गया? आप तो सुने हो पूरा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, जो खुद के यूज के लिए हो गया वो कौन सा कॉस्ट हो गया? इम्प्लिसिट। तो बोलने में शर्म क्यों कर रहे हो, बोलो, ठीक है। समझा मेरा बात? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ में आया। अब सुनो सर, एक और कॉस्ट बताता हूं। कौन सा कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये क्या होता है सुनो, अगर मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे पास ये बेटा पीस ऑफ लैंड है, इसमें या तो मैं क्या ग्रो कर लूं, या क्या ग्रो कर लूं? मैंने सोचा चल भाई 4 kg वीट ग्रो कर सकता हूँ, या फिर कितना kg राइस ग्रो कर सकता हूँ। मैंने क्या चूज किया पता है तुम लोग को? क्या चूज किया? मैंने 4 kg वीट चूज कर लिया। सपोज सपोज क्या चूज कर लिया? किसको छोड़ दिया? तो जो छोड़ दिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो छोड़ दिया वो क्या है? जैसे अगर मैं 5 kg राइस चूज कर लेता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 4 kg। जो छोड़ दिया वो कौन सा कॉस्ट हो गया? यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर? जो आपने ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया ताकि कुछ आप और कर सको, उसको कौन सा कॉस्ट बोलेगा? ये अभी सुनो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सुनो। मान लो साधना के पास दो ऑप्शन है कि वो या तो पढ़ लिख के जॉब कर ले तो साल का 6 लाख रुपया कमा लेगी। कितना रुपया? यार नहीं, अपनी साधना जो है बहुत खूबसूरत है तो उसको मॉडलिंग वगैरह में भी करियर बन सकता है उसका, ठीक है। तो उसको 8 लाख पर एनम मिल जाएगा। क्या चूज करेगी? मॉडलिंग। देखो सब कोई वही बोल रहा है। तो साधना क्या छोड़ दी? तो जॉब उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, समझा। जो आप छोड़ दे रहे हो वो क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप छोड़ दे रहे हो वो क्या हो जाएगा? अच्छा अब एक चीज बताओ, साधना के पास एक चीज और है, मान लो वो जॉब कर सकती है या मॉडलिंग या मान लो एक्टिंग में भी करियर बना सकती है। एक्टिंग से उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। कितना रुपया? बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मॉडलिंग और जॉब। वो एक्टिंग चूज कर चुकी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? खाली ऑप्शन सुन लो, ओनली मॉडलिंग, ओनली जॉब, बोथ जॉब एंड मॉडलिंग, नन ऑफ द अबव। मॉडलिंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कौन अपना हाथ से चेंज कर देता है जब मैं क्रॉस करता हूँ। चेंज मत करो, बोले सर वही होगा। मॉडलिंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मेरा लैंग्वेज समझो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था एक्टिंग के अलावा? मॉडलिंग था ना। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कौन सा था? मॉडलिंग। आयुष कहाँ पे? आगे आ जाओ, लेट आए आगे आ जाओ। रोज तुम लोग आगे बैठो, एक महीना बोले तो आगे आ जाओ। एक बेंच आगे लगा लो, अपना जहां बैठे वो बेंच आगे लेके आ जाओ।
सिमरन के पास। यू शुड बी हैप्पी डेट यू आर सिटिंग विथ सच इनोसेंट गर्ल सिमरन। आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। पहले कौन बैठेगा, आयुष या काव्या? चलो, तो नेक्स्ट लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आप बुक खोलोगे आपको ये लैंग्वेज मिलेगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मिला क्या? देखें बुक? नहीं, वो लाइन तो नहीं। क्या नहीं? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड है ना, दैट इज गिवन अप। गिवन अप मतलब क्या होता है? तो छोड़ दिया, फॉरगॉन। क्या बोले, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है तो गिव अप मतलब होता है फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन टू प्रोड्यूस opportunity cost is the next best alternative foregone to produce a commodity। ठीक है, एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के चक्कर में तुमने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन किया वही तुम्हारा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड either 4 kg of rice, either 4 kg of rice, either 4 kg rice or 5 kg paddy can be grown, either 4 kg rice or 5 kg paddy can be grown, full stop। thus if the farmer chooses, अगर फार्मर चूज करता है, क्या चूज करता है? इफ द फार्मर चूसेस टू प्रोड्यूस 4 kg राइस, इफ द फार्मर प्रोड्यूसेस टू चूज 4 kg राइस, कॉमा 4 kg राइस था, 5 kg वीट था क्या? दस इफ द फार्मर क्या लिखा? चूजेस टू प्रोड्यूस कॉमा opportunity cost will be 5 kg paddy, opportunity cost will be 5 kg paddy। तुम पानी देना तो क्लियर। बहुत तरह के कॉस्ट है, बहुत तरह के कॉस्ट है। अभी मैं इन तीनों कॉस्ट पे रोका हूं, अभी इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और अपॉर्चुनिटी। और भी कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, होगा बुक में देखना, सब मिलेगा। चलो अभी मैं एक दो कॉस्ट और पढ़ा रहा हूँ, सारा कॉस्ट अभी नहीं पढ़ाऊंगा वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा। आओ एक कॉस्ट और पढ़ा देता हूँ अभी, फिर 2-3 कॉस्ट छोड़ दूंगा अभी आज के लिए। सोशल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? सोशल कॉस्ट। एक और सुन लो क्या होता है। कौन सा कॉस्ट? मान लो काव्या तुम्हारा एक इंडस्ट्री है, क्या है? इस इंडस्ट्री से तुम प्रोडक्शन करता है, इंडस्ट्री में क्या करता है? मैन्युफैक्चर करेगा। तो काव्या का इंडस्ट्री लेकिन बहुत धुआं प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बहुत। किसको नुकसान होगा सर? अगर इंडस्ट्रीज का रेसिडेंशियल एरिया में है, सोसाइटी को नुकसान होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो काव्या तुम ये जो क्षति पहुंचा रहे, किसको? इन्वायरमेंट को जो तुम क्षति पहुंचा रहे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम खुद जिम्मेदार है। तो वो जो कॉस्ट तुम दे रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो कौन सा कॉस्ट हो गया? ये कॉस्ट कोई वैसा कॉस्ट नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि बेटा तुम चाहो तो इससे इसको चूज कर लो, बट एट द कॉस्ट ऑफ मी, मतलब तुमको मेरे को छोड़ के उसको चूज करना पड़ेगा। तो ये वही वाला कॉस्ट का बात हो रहा है। कौन सा कॉस्ट? सोशल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से है? ठीक है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोशल कॉस्ट, ये सुनो, कौन सा कॉस्ट? सोशल कॉस्ट विच द कॉस्ट विच इज यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी बाय कॉजिंग डिटोरेटिंग इफेक्ट। सोसाइटी को क्या कर रहा है? डिटोरेट कर रहा है। तो
तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है बेटा तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया, सोशल कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बुक में देखो मिल जाएगा सोशल कॉस्ट, मिला होगा तुम लोग के बुक में भी है सोशल कॉस्ट। जो हार्म पहुंचा रहे वो सोशल कॉस्ट, जो जितना आप हार्म पहुंचा रहे हो सोसाइटी को, जितना आप हार्म पहुंचा रहे हो, नहीं बुक से कर लेना, बुक में बहुत इजी लिखा हो, पढ़ लो 2-4 लाइन साथ ना, पढ़ लो ना। सोशल कॉस्ट और यहाँ पे पहले प्राइवेट कॉस्ट के बारे में, प्राइवेट कॉस्ट छोड़ दो ना, सोशल कॉस्ट पढ़ो, अभी हम प्राइवेट कॉस्ट नहीं पढ़ा है ना। सोशल कॉस्ट refers to the cost that the society has to bear on account of the production of a commodity. एग्जाम्पल देखो ना क्या लिखा है, पॉल्यूशन वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मतलब नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है ना, तब फिर हो तो गया। मैंने कौन सा पॉल्यूशन लिया था, एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज borne by the society, क्या that is borne by the society due to pollution etc. हेलो, हाँ हेलो, अब सुनो ध्यान से, मैं 2 तरह का कॉस्ट और बता रहा हूं। पहला कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर, जो लगेगा ही लगेगा, चाहे काम करो या, जैसे रेंट, रेंट लैंड तो तुम्हारा एसेट हो गया, कॉस्ट खर्चा थोड़ी है। रेंट, एक चीज बताओ, जैसे मान लो काव्या अपने घर में रहता है, कहाँ रहता है अपने, तो अगर काव्या अपने फैमिली के साथ 15 दिन के लिए बाहर जाएगा तो तुमको क्या लगता है मकान मालिक तुम्हारा भाड़ा छोड़ देगा 15 दिन का, लेगा कि नहीं लेगा? तो वो खर्चा जो देना ही पड़ता है, चाहे काम करो या रहो, चाहे ना रहो, काम करो या ना करो, वो कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है, जो तुम काम करेगा तो देना पड़ेगा, काम नहीं करेगा तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया। जैसे रश्मि चौरड़िया बोल रही है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, सही तो बोल रही है। मैं अगर 15 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, रेंट तो देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, वो तो बंद करके ना जाऊंगा तो बिजली का बिल नहीं आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर काम नहीं करोगे तो नहीं देना है, और जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा। अगर एसी 4 घंटा चलेगा तो बिजली का बिल मान लो 400 आएगा, तो 8 घंटा चलेगा तो कितना आएगा, 800 आएगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैंने फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला था, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहे काम करो या कोई, सर हम एब्सेंट भी करेंगे 5 दिन तो फीस देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हो गया तुम्हारे लिए, यस और नो। टीचर में क्या, अगर मान लो बच्चा भी 5 दिन एब्सेंट करे तो भी स्टूडेंट को फीस देना पड़ता है, टीचर भी 5 दिन के लिए चला जाए तो भी फीस देना पड़ता है। तो बच्चा के लिए तो बेचारा बच्चा मर गया ना, फिक्स कॉस्ट ही है, यस और नो, यस और नो। बट हाँ, टीचर अगर अच्छा पढ़ाते तो फिक्स कॉस्ट बनता है भाई। क्या बोले, समझा क्या बोले, बोलो तो लास्ट में क्या बोले। हाँ हाँ ठीक बोला। अब सुनो ध्यान से, मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, आज मैं अमन और आयुष से एक बार पूछता हूँ। अमन, मान लो मैंने किसी से लोन लिया, उस पर क्या पे करूंगा उसको, वो तो सही बात है, वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तुम लोग भी सोचना, हाँ 80% बैच गलत बोलेगा। मैंने किसी से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिक्स है, वेरिएबल, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, वेरिएबल है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, वेरिएबल। लोन ले लिया है ना, लोन ले लिया, लोन ले लिया, हर साल इंटरेस्ट, नहीं नहीं लोन ले चुका, फिक्स है। द करेक्ट आंसर इज फिक्स है। क्यों शिवम, एक चीज समझो, मेरा बात समझो, और कौन कौन, जो ज्यादातर लोग तो वेरिएबल नहीं बोला, फिक्स बोला, गुनगुन और शिवम ऐसा है जो वेरिएबल बोला। सुनो मेरा बात, गुनगुन आपने मेरे से लोन लिया 10 लाख का, कितने का, और आपने बोला मैं 1 साल में चुका दूंगी। आपका अगले दिन लॉटरी उठ गया, 10 लाख का लॉटरी उठ गया, आप वो लोन का पैसा अपने ड्रॉअर में रख के भूल गए,
एक साल बाद बोला अरे यार सर का तो पैसा छूट गया, मेरे को आप 10 लाख रुपया लौटा रहे हो। मैंने बोला इंटरेस्ट ला। सर मैं इंटरेस्ट तो नहीं दूंगी, सर मैंने तो आपका पैसा यूज नहीं किया, मेरा तो लॉटरी उठ गया, चलेगा? इंटरेस्ट लूंगा कि नहीं लूंगा? देना ही पड़ेगा, कौन सा कॉस्ट हुआ? मेरे को घंटा फर्क पड़ता है तूने यूज क्या नहीं किया, मेरा तो पैसा दब गया। उसी दिन पैसा दे देगा, बट अगर मान लो 2 महीना बाद 2 महीने का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा उसको। यहाँ पे रिपेमेंट का बात नहीं हो रहा, जैसे ये पूछिए लोन ले लिया, अब देना तो पड़ेगा इंटरेस्ट। रिपेमेंट तो होता ही है, 6 महीना दे देगा, 3 महीना दे देगा, बट रिपेमेंट नहीं हो तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, राइट? चलो एक और बताओ, चलो इसके बाद तुम लोग को अपना गलती सुधारने का मौका देता है। क्या लिखा है मैंने? फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? आपसे स्टार्ट करेंगे। फिक्स कॉस्ट, शिवम। गुनगुन बोल रही है फिक्स कॉस्ट, ये तो अर्चना उससे पूछो वेरिएबल होगा ना, फिर फिक्स का है बोल रहे हो? जो अपने मन में आता है वो बोलो, वही तो पूछे थे ना उससे, झूठ मत बोलना। बोला था ना, आपका मन क्या बोल रहा है वही बोलो। वेरिएबल, नूरुद्दीन वेरिएबल, ईजान फिक्स, अमन। अमन आज सही आंसर दे रहा है सर, अमन बोलो, तुम्हारा आंसर फाइनल ले लेंगे। फिक्स कॉस्ट, रीजन बिंग समझो इस बार। अर्चना और नूरुद्दीन तुम लोग को थोड़ा एक दूसरे को समझना, पहले ये समझना पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा। सुनो सर, डेप्रिसिएशन, मान लो तुम एक मशीन खरीद रहा है, कितना में? 6 महीना मशीन यूज नहीं किया, मेरे को बेचेगा, मैं 10 लाख में लूंगा। मैं हो सकता है 9 लाख में ले लूं, 10 लाख में तो नहीं लूंगा, 10 लाख में तो मार्केट में कोई और दे देगा मेरे को। वैल्यू घटा, घटा, वैल्यू घटने को क्या बोलते हैं? यूज करो चाहे ना करो, वैल्यू घट गया। मैं मान लो आज आईफोन लेके आया 1.5 लाख में, तेरे को कल बेचूंगा, तुम 1.5 लाख में लेगा। तुम लगा सर 1,40,000 में दीजिए हमको, एक दिन में वैल्यू कम हो गया, यूज नहीं किया फिर भी वैल्यू कम हो गया। डेप्रिसिएशन देना ही पड़ता है, चाहे एसेट यूज करो या मत करो। तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? समझा मेरा बात? इंटरेस्ट कौन सा कॉस्ट? डेप्रिसिएशन। काव्या तुम जो बोलेगा फाइनल। भैया रॉ मटेरियल तब लगेगा जब प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन जितना ज्यादा करेगा रॉ मटेरियल खर्चा भी उतना ज्यादा। तो वेरिएबल ही तो होता है वो, जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा। प्रोडक्शन बंद कर दो, रॉ मटेरियल लगना भी क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट तो लगना बंद नहीं ना होता है, ये बंद हो जाए। कौन सा कॉस्ट? दृष्टि, लेबर को वेजेस दे रहा है। ईजान मजदूर को वेजेस दे रहा है, ये बोल रही है फिक्स, तुम क्या बोल रहा है? वेरिएबल, पता है मेरे को, पता है। दृष्टि का भी वेरिएबल है, ईजान का भी वेरिएबल है। किस किस का फिक्स? हाथ उठा लो। फिक्स वेरिएबल, क्यों? अरे भाई लेबर पर डे पे आता है, जितना काम कराएगा उतना दे दो, यस और नो, जितना पीस बनाएगा उतना दो। सैलरी नहीं है, वर्क सैलरी नहीं है कोई सेल्समैन का या तुम्हारा उसका मैनेजर का, जो देना ही पड़ेगा। लेबर का वेजेस बेटा पर डे पे होता है। क्या होता है? यहाँ तो आदमी लोग घर में दैया नहीं आती है, 10 दिन उसका तनख्वाह काट लेता है, यस और नो। लेबर का जो वेजेस होता है वो कौन सा कॉस्ट है? अब समझा मेरा बात? तो एक चीज समझो, आप देखो मैं तुम लोग को कुछ दिखा रहा हूं, अच्छे से देखना प्लीज। क्या लिखा यहाँ? क्या लिखा यहाँ? क्या लिखा? मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं उसके बाद बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं अगर कुछ नहीं भी बनाऊंगा 5 दिन 10 दिन, कौन सा कॉस्ट लगेगा? लिख दिया? हाँ, अब पहला यूनिट बनाया, मान लो ये रेंट लग रहा है, क्या लग रहा है? रेंट तो फिक्स कॉस्ट है। अब पहला यूनिट बनाया, फिक्स कॉस्ट। मैं तुम लोग को पढ़ाऊं, अगर 10 जन नया एडमिशन ले ले, मकान मालिक मेरा भाड़ा बढ़ा देगा?
नहीं ना। अगर मैं 20 जन को और पढ़ा दूं एक्स्ट्रा, मकान मालिक मेरा भाड़ा बढ़ा देगा? भाड़ा तो उतना ही लेगा। तो फिक्स कॉस्ट कहीं बढ़ता नहीं है, समझा मेरा बात? अगर 0 यूनिट पे 100 लग रहा था तो 1 यूनिट पे भी, 2 यूनिट पे भी, लेकिन अब 30 यूनिट पे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका खास ईजान, इसका खास बात दिख रहा है कुछ? सब सेम है, और एक खास बात दिख रहा है? खुद सोचो क्या खास है इसमें, क्या खास है? बस क्या खास है इसमें? वो तो खास है, अच्छा बात है। ज्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है फिर भी 100 वो तो ईजान बोल रहा है कि सेम है, तो ईजान बोल रहा है। खास बात ये है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो भी लग रहा है। खास बात ये है, काम नहीं कर रहा है तो भी देना पड़ रहा है। सेम तो है, मगर खास बात ये है कि काम नहीं कर रहा है। सर कैसे खास हो? अरे भाई तुम अगर कुछ नहीं बनाएगा, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा क्या? तो ये तो नहीं ना लगेगा। तुम अगर कुछ नहीं बना रहे, मजदूर आएगा क्या? मजदूर आके यहाँ पे टाइम पास करेगा? नहीं ना। तो वेरिएबल कॉस्ट देना पड़ेगा 0 पे। लेकिन कौन सा कॉस्ट देना पड़ता है? श्योर एकदम। अर्चना, क्या नाम है, अरे प्रियांशु, एक बार के लिए 5-10 मिनट के लिए बेटा पंखा बंद कर दो तो। कर पाएगा? दूसरा वाला दबाना। चलो, वेरिएबल कॉस्ट 0 पे लगा क्या? नहीं। हाँ, क्या हुआ? हंसी आ रहा है तुम लोग को? चलो डन। आपको भी हंसी आ रहा है? आपको भी आ रहा है? क्या हो गया? सब तबीयत ठीक है सबका? आपको तो नहीं आ रहा? ठीक हो, गुनगुन अच्छी है। काव्या, अगर गलत बताया तो बाहर भेज दूंगा मैं। क्या 1 पे वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? हाँ, कितना लगेगा? जितना मतलब प्रोडक्शन। बात सही बोला सर, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सुन, ले लिया एक बार के लिए। आयुष गलत बताएगा तो मार खाएगा। 2 पे कितना लगेगा? 40। गलत है, 2 पे 40 नहीं ले। सुनो मेरा बात, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, मैं जानता हूँ कि 1 पे 20 तो 2 पे 3 पे 60 लगना है। बट तुम समझो, तुम अगर माल ज्यादा खरीदेगा, दुकानदार डिस्काउंट देगा तो 1 पे 20 2 पे 40 से थोड़ा कम लग जाएगा। 35 38 वट एवर, समझा मेरा बात? समझा? तुम अपना लॉजिक से गलत नहीं है कि 1 पे 40 2 पे 20, 1 पे 20 2 पे, बट मेरा लॉजिक जो समझा तू क्या बोला? तो 1 पे 20 2 पे 38 कर दू, 3 पे 58 कर दो, या फिर चलो मेरा मन है 54 कर देता हूं ताकि कट जाए। हो गया। 4 पे कितना कर दू सर? चलो बहुत बढ़िया बात है, 4 पे 72। 5 पे सर? हाँ ठीक है, एक बार के लिए मैं डेटा 94 ले लूं, ठीक है? एक बार के लिए, ठीक है? एक बार के लिए सुनो। अब मेरा बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब जोड़ दोगे ना, तो कौन सा कॉस्ट आ जाता? कौन सा कॉस्ट? कौन सा कॉस्ट? जोड़ो। 0 पे टोटल कॉस्ट आएगा कुछ? हाँ, श्योर एकदम? 1 पे? श्योर? गुनगुन खास बात बताओ टोटल कॉस्ट का। 0 है तो भी 100। 1 मिनट, 0 है तो भी 100, बट इससे और अच्छा खास बात निकल जाएगा इसी लाइन से। क्या? टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है इसी लाइन का, 0 लाइन का खास बात निकलेगा। वेरिएबल भी 0 खास बात ये बेटा कि 0 लेवल पे फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम रहेगा, यही बोला। अर्चना 0 लेवल पे क्या बोला? फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम रहेगा। अमन 0 लेवल पे कौन सा कॉस्ट नहीं लगेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही ध्यान रोज देगा। दृष्टि, टोटल कॉस्ट जैसे यूनिट्स बढ़ता है टोटल कॉस्ट बढ़ता है, सही बोल रही है? अच्छा, अब मेरे को एक खास बात और चाहिए, देखते कौन वो खोजता है टोटल कॉस्ट के बारे में। एक खास बात और चाहिए, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड हो चाहे फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड हो। मैं कभी ऐसा पूछता ही नहीं, मैं हमेशा पढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना बुद्धि यूज करो।
ना ना, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में खास बात है बेटा, जिस रफ्तार से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है ना उसी स्पीड से, रश्मि बुरा मत मानना, 0 से 1 जब यूनिट हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 0 से कितना हो गया 20, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ा, तो टोटल कॉस्ट भी कितना बढ़ा था शिवम, जब वेरिएबल कॉस्ट 20 से 38 हुआ कितना बढ़ा, तो टोटल कॉस्ट भी कितना बढ़ा। तो वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ने का रेट टोटल कॉस्ट का बढ़ने का रेट एकदम सेम। ये क्यों सेम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, फिक्स कॉस्ट के कारण तो टोटल कॉस्ट में से भी चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है खाली किसके कारण हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट जिस उसी रेट से बढ़ेगा जिस रेट से, और एक चीज जीरो लेवल पे कौन सा कॉस्ट नहीं लगता है, कौन सा दो कॉस्ट बराबर होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब सर अब जो चीज बताने वाला सुन लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूं कर्व, ये किसका कर्व है पता है, वेरी गुड रश्मि। सर 0 यूनिट पे भी कितना लग रहा था, एक बनाया ना साधना तो भी कितना लग रहा था, 2 बनाया ना ईजान तो भी कितना लग रहा था, ईजान 3 बनाया तो भी कितना, लेकिन जब 4 बनाया तब कितना लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सर फिक्स कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, बोलो सोच के बोलो। फिक्स कॉस्ट इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। फिक्स कॉस्ट इज अ पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। सॉरी ईशा सुन नहीं रही, ठीक है बाद में सॉरी बोलेगा घर जाके। सुनो ध्यान, फिक्स कॉस्ट इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू, देखो हॉराइजन ऐसा होता है, हॉराइजन है ना, तो हॉराइजन ऐसा होता है ना जहाँ समंदर और धरती मिलता है, ऐसा फील होता है तुमको, उसको हॉराइजन बोलते हैं, पता ना, समंदर में जब जाएगा तो हॉराइजन ऐसा होता है ना, खड़ा होता है ऐसा, कैसा होगा, ऐसा ही ना होगा तो, लेकिन ये हॉराइजन तो वर्टिकल क्या हो गया ऐसा, समझा मेरा बात क्लियर। चलो अब मैं बताने वाला हूँ किसका ग्राफ, देखो ये गलती मत करना, सुनो। पहला बात, क्या 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था क्या, हाँ अच्छा। आयुष याद है, आयुष क्या बोला था, 1 पे 20, आयुष का गलती बताओ ना, 1 पे 20, 2 पे गलती एग्री करता है ना, 3 पे तुम क्या बोलता था, बोलता, तो 4 पे ये क्या बोलता, अगर ऐसा होता ना तो ऐसा बन जाता, क्योंकि आयुष जो बोला उस हिसाब से सेम रेट से बढ़ रहा है ना बेटा। 1 पे कितना बोला था आयुष, 2 पे आयुष कितना बोला था बेटा 40, समझ रहा है, 3 पे आयुष कितना बोला था, लेकिन आयुष जो बोला वो गलत था, मैं उसका इंसल्ट नहीं करूं, बता रहा हूँ आयुष जो बोला वो, अगर आयुष का सही होता तो ऐसा कर्व होता, बट अपना कर्व थोड़ा बदलाव आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा बदलाव। क्या बदलाव, सुनो सर, क्या वो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है, 1 पे 20 था, 2 पे 38 हो गया ना, 3 पे कुछ और हो गया, इसका मतलब यूनिट्स बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, होगा तो अपवर्ड ही, मगर थोड़ा सा घूम जाएगा। क्या बोला सर, थोड़ा सा घूम जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड एस शेप्ड, बुक खोल के देख लो अपना, इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड एस शेप्ड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एस शेप्ड। ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड एस शेप्ड, एकदम नीचे से स्टार्ट होगा, टीवीसी या वीसी, कैसा होता है ये, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस शेप्ड। क्या बोला बेटा, घुमा हुआ एस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इन्वर्टेड, क्लियर। चलो एक चीज बताओ, मैंने ये किसका कर्व बनाया, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, अगर मैं इसी में यहां से बना दूं तो ये किसका बन जाएगा, नीचे से जो बना है वो क्या बन गया, वेरिएबल कॉस्ट बन गया। अभी मैंने तुम लोग को क्या फिक्स और वेरिएबल सिखाया खाली, तो मेरा फर्ज बनता है एज अ टीचर दैट आई शुड टीच यू। सुनो ध्यान से, एक सवाल है, बुक बंद करो, एक सवाल है, बुक बंद करो, एक सवाल है, बुक बंद करो। क्या 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट लगता था, तो 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट भी लगता था, मतलब 0 यूनिट पे तो फिक्स्ड कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, वेरी गुड, मतलब कहीं ना कहीं बेटा टोटल कॉस्ट यहाँ से तो स्टार्ट नहीं ना होगा, फिक्स कॉस्ट यहाँ से हुआ था तो टोटल कॉस्ट भी यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पे भी तेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा था, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है। बट माई क्वेश्चन, इसका टोटल कॉस्ट को ऐसे बना दूं, स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरा हिल रहा है क्या, ऐसा बना दूं, तो क्या सर ऐसा बना दूं, नहीं सर, टोटल कॉस्ट उसी रफ्तार से चेंज हो रहा है जिस रफ्तार से, देखो मेरा समझाने का कारण यही था, इसका मतलब टोटल कॉस्ट
का रफ्तार, वेरिएबल कॉस्ट का रफ्तार दोनों, इसका मतलब टोटल कॉस्ट का शेप किसकी तरह हो जाएगा, वेरिएबल। लेकिन टोटल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से ऐसा वाला, ये वाला टोटल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट, बट टोटल कॉस्ट का शेप कैसा रहेगा, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा और ऊपर ऐसा जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ये स्वर्ण बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, बट इसको अपने आप ऐसे नॉर्मल पेन में लेते। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो ये तीनों कर समझा। अब मैं तुम लोग को तीनों करो, अगर एक में दिखा दूं बेटा, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, और अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये कौन सा हो गया। समझा मेरा बात? ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया। बनाना भी जरूरी नहीं, तुम लोग पहले समझो, प्लीज समझो, प्लीज समझो, बनाने दे देंगे बाद में, रुक जाओ। मैंने कितना समझा दिया तुम लोग को अभी तक? 4 यूनिट थोड़ी समझाया, 3 ही तो समझाया। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट थोड़ी समझा। ग्राफ तो 3 ही हुआ। ओ वो नहीं, अलग अलग देखो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, 3 तरह का कॉस्ट हुआ। तो अब देखो, मैं अब चौथा में जा रहा हूँ, फिर बुक खोल रहा हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्या बोला काव्या? तुमको एक चीज बताऊं, एक बार जो मैंने बोला उसको पूरा बोल, तो क्या लिखा अभी? इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का एवरेज लेना, क्या लेना? एफसी का ए, एफसी का एवरेज, ए एफसी ना, तो फिक्स कॉस्ट का ये एफसी लिखा होता है, एफसी, एफसी का एवरेज, फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट यानी 100। अच्छा एक एग्जांपल समझते हैं। सर मेरा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा था, कितना यूनिट पे लग रहा था, तो 100 लग रहा था 2 यूनिट बना के, तो 1 यूनिट पे कितना लगेगा, 50 ना लगेगा। तो इसका मतलब 100/2 कर दो, कितना आया? जैसे यहाँ पे देखो 100 लग रहा था कितना बना के, 4, तो 1 पे कितना लगेगा, 25 लगेगा। जैसे इधर देखो 100 लग रहा था कितना पे, तो इधर कितना आ जाएगा, समझ में आया? इधर लग रहा था 100 कितना पे, तो 100/1 तो 100 ही होगा। इधर 100 लग रहा था कितना बना के, तो 1 पे कितना आ जाएगा, 100/0 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकलता है ना, अनडिफाइंड है, डैश हो गया। निकलना सीख गया एफसी? श्योर एकदम? हाँ, कैसे निकाला बोलो ईजान जल्दी से। ऐसे थोड़ी बोलेगा, किसको किससे डिवाइड कर, 100 को 5 से तो 100 ही हुआ, फिर 100 को 2 से तो 50, 100 को 3 से डिवाइड होकर टोटल फिक्स कॉस्ट बाय यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट बाई यूनिट। यस और नो? अब एक चीज समझो, कॉल मेरे को एवरेज फिक्स कॉस्ट का खास बात बता देगा। नहीं वो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में सेम है फिक्स कॉस्ट और एवरेज। इसका मतलब एक शिवम बोल रहा है ये दोनों सेम है फर्स्ट यूनिट पे, और सिमरन जो बोली वो भी सही है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पे? हाँ चलो ठीक है। और कुछ कॉमन चीज, और एक कॉमन चीज, चलो मैं एक चीज पूछता हूँ तुमसे। हाँ कहाँ पे? ये जीरो नहीं है, अनडिफाइंड है। जीरो नहीं है, वो अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड, जीरो हो नहीं सकता वो। मैं एक चीज पूछता हूँ तुम लोग से, जिसको लगे हाथ उठाना आंसर में। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो घटते जा रहा है, पहले 100 था, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ। कल को मैं यहाँ पे अगर 6 कर दूं बेटा, 6, तो ये तो 100 ही रहेगा। 100/6 करेगा तो 16.66 आ जाएगा। तो इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी बढ़ता नहीं, हमेशा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब घट घट के वो कितना हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा? हाँ गलत, यही तो मैं सुनना चाहता था। एवरेज फिक्स कॉस्ट बेटा कभी 0 नहीं हो सकता, कभी 0। रीजन तुम लोग सोचो क्यों एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते घटते कभी 0 नहीं होगा। एकदम सही बोली, एक टू जोर आते ताली दौड़ दो। देखो तुम लोग समझ नहीं रहा बात को, इस लेवल तक, जिस लेवल तक साधना पहुंची है ना, उस लेवल तक तुम लोग को पहुंचना होगा पढ़ाई के मामले में। ठीक है चलो, यूनिट्स और फिक्स कॉस्ट, यूनिट्स और फिक्स कॉस्ट। एक पॉइंट पे यूनिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना होगा तो फिक्स कॉस्ट तो 100 ही लगेगा ना। डिवाइड कर लो 100/99, कुछ तो आएगा 0.00012। भाई तेरा जब तक ये ऊपर में न्यूमरेटर 0 नहीं हो जाता तब तक तो आंसर 0 नहीं ना आएगा। कल को काव्या ये 1 लाख है और ये 0 है, तो 0/1 लाख आंसर क्या आ जाएगा,
अनडिफाइंड है जीरो, तब जीरो आएगा। बट क्या फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकता है? नहीं। भले ही ये मैं बोलता हूँ चलो ये इतना हो गया, लो इतना हो गया, जाओ 8 इतने यूनिट्स हो गया, बहुत यूनिट्स बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट आज भी कितना लग रहा है? क्या 100/8 करेगा, आंसर जीरो आ जाएगा? 0.00012 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब जीरो के नजदीक हो जाएगा, लेकिन जीरो। तो मेरा कंक्लूजन क्या मेन निकला? AFC कैन नेवर बी, ऑल्दो इट मे बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बट कैन नेवर बी जीरो। यस और नो? तो अब मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूं वापस से एक कर्व। क्या? अच्छा, तुम लोग बताना सही बनाया कि गलत बनाया, बताओ ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है दृष्टि, आप ही बोलो। सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है तो क्या हो गया? ये सेम रेट से नहीं जा सेम रेट से नहीं जा रहे। एक दूसरा मेन रीजन देखो, यहाँ पे जीरो करवा दिया मैंने, वो भी नहीं हो सकता, तो मेरा ये कर्व तो गलत है। तो इसका कर्व अब असली वाला बताता हूँ कैसा होता, सुनो। ये देखो कर्व एकदम जीरो के पास से निकल जाएगा, एक पॉइंट ऐसा का जब जीरो के, बट कभी जीरो नहीं होगा। सेम रेट से भी नहीं जा रहा है, गिरते जा रहा है, मगर जीरो कभी। तो बेटा ये AFC का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और इसको बोलते हैं, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर, AFC को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सुनो ऐसे, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, बोलो सीधे। AFC को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? काव्या, यू नो? एनीवन इन दिस क्लास नो? यू डोंट नो? अगर मैं इसके अंदर में ये रेक्टेंगल, तुम लोग को दिख रहा है क्या रेक्टेंगल? देखो तो, दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? ये वाला पूरा एक रेक्टेंगल है, ये वाला है तो। अच्छा, क्या इसके अंदर ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है क्या? दिख रहा है नया रेक्टेंगल? कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, एक रेक्टेंगल और दिख रहा है, ये वाला बन जाएगा तो बहुत सारा रेक्टेंगल। अच्छा, एक ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा क्या? हाँ, इस कर्व के अंदर जितना रेक्टेंगल बना लेगा ना, सबका एरिया सेम आएगा। क्या बोला? सबका एरिया। तो इसीलिए इसको बोलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व के अंदर में जितना रेक्टेंगल बनता है, उन सबका एरिया क्या होगा? सेम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसका लेंथ और ब्रेथ, हर बार लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, वो हर बार क्या आएगा? सेम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल द रेक्टेंगल अंडर दिस कर्व विल हैव द, दैट इज वाई इट इज क्या? कौन सा इट इज क्या? AFC इज कॉल्ड। क्लियर? कितना पढ़ा दिया मैंने? पहला क्या पढ़ाया? दूसरा पूछे अभी तक? पूछे हैं? पहला क्या? अब बोलो, अब बोल दो तो हो गया। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ना, कोई बात नहीं, आयुष होता है टोटल कॉस्ट, राइट? इजान चौथा फुल फॉर्म। Fixed cost is ए का मतलब क्या होता है? क्या होता है ए का मतलब? एवरेज। समझा मेरा बात? अब सुनो, मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं पांचवा। वेरी गुड। एवरेज। देखा, बैठने का फायदा होता है ना, समझा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सुनो ध्यान से, तो जब काव्य तुम खुद ही बोला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो बताओ ये कैसे निकलेगा? सर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट बाय यूनिट्स। बेटा इसका फॉर्मूला मैं लिख दूं FC बाय यूनिट्स, और इसका फॉर्मूला, समझा? पहला वाला तो छोड़ दो ना यार, पहला वाला तो छोड़ दो, जीरो या कुछ मत करो, छोड़ दिया करो पहले वाला, ठीक है? दूसरा आएगा तो बताओ कितना आएगा? बेटा ये 20, चलो दूसरा कलर से ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं। ये वाला 20 है, ये वाला 1 है, 20/1। ये वाला कितना? 38। ये कितना? 38/2, राइट। ये कितना? ये कितना? कितना आएगा? क्या बोल रहा? 54/3, 18 नहीं आएगा? क्या बोलता है तुम लोग? आया? चौथा 18 आया? फिर क्या? बाई 5 कितना आएगा?
18.8 आया, हाँ आया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया, कैसे समझ में आया क्या? हाँ अर्चना आपको आया, कैसे आया बोलो तो एक बार अर्चना ठाकुर। क्या क्या हो सिंह? अर्चना सिंह बोलो। ठीक है, वीसी बाई नंबर ऑफ, सही तो है। माई क्वेश्चन गोज टू साधना, बहुत हंस रही है आज साधना। एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ साधना मेरे को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व के बारे में क्या खास बात दिख रहा है आपको? डिक्रीज हुआ पर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया, बट वहां पे बढ़ा भी। वापस बहुत, देखो पूरा बात बोल दी, पहले घटा फिर कांस्टेंट और बाद में, तो इसका मतलब एवीसी क्या हो रहा है? पहले घट रहा है, एवीसी पहले घट रहा है तो घटा दो, फिर ये बोली सर कांस्टेंट हो रहा है, दिख रहा है कांस्टेंट, फिर वापस, तो कैसा शेप आया? यू शेप आया ना। तो इसको अच्छे से समझ लो बेटा, एबीसी यू शेप होता है। क्या होता है? ऐसा, समझा? पहले घट रहा है देखो, फिर पूरा यहाँ पे क्या है, वो एकदम स्थिर है, थमा हुआ रुक गया, उसके बाद बढ़ने लगा। तो पहले गिरा, गिरने के बाद रुक गया, फिर वापस डन। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? एवरेज। समझा मेरा बात? कितना हो गया अपना? अब शिवम बोलो कितना हो गया? 5 हुआ है। अब आ जाओ छठवां, छठवां आ जाओ, छठवां आ जाओ। क्या है? एवरेज कॉस्ट। क्या बोला? एवरेज कॉस्ट सुनो कैसे निकलता है, 2 तरीका है। सुनो बता देता हूं मैं, तुम लोग जो बोल रहे एफ सी प्लस वीसी बाई 2, तो उसको अच्छा से ये बोल सकता है ना, टू नहीं करेगा बेटा, टीसी बाई यूनिट्स करेगा। 2 क्यों होगा? टीसी बाई, एसी का फॉर्मूला क्या होगा? टीसी बाई यूनिट्स। टीसी कितना है बेटा? पहला वाला तो छोड़ दो ना, पहला वाला तो छोड़ दो, नहीं ना आएगा, यहां से स्टार्ट करो। टीसी कितना है? डिवाइडेड बाई कितना हो गया? उसके बाद 138/2 कितना आएगा? 60, अच्छा 69। उसके बाद 154/3 कितना आएगा? 51 पे छोड़ देता हूँ एक बार। उसके बाद 172/4 कितना आएगा? हाँ 43। उसके बाद 38 कर दूं? अच्छा सुनो, मैं एक्चुअली एक चीज बता देता हूँ, एसी का नेचर भी क्या होता है, पहले घटता है उसके बाद वापस वो बढ़ेगा। मेरे पास तो डेटा मैंने मन से लिया है, तो एसी का नेचर भी सेम है, पहले घट रहा है, तो उसके एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो एसी भी घट के फिर क्या होता है, तो एसी का कर्व भी कैसा हो गया बेटा? एसी का कर्व भी कैसा हो गया? यू शेप। ये मेरा एबीसी था क्या, ये वाला? अब एसी बनाने वाला हूँ, नहीं यहाँ पे मेरा एग्जांपल मन में है ना, तो अपना बुक में देखो मिल जाएगा। मैंने डेटा तो मन से लिया ना, वेरिएबल कॉस्ट का, सारा खेला वेरिएबल कॉस्ट का है। अगर वेरिएबल कॉस्ट गलत हो जाएगा, तेरा पॉइंटिंग भी गलत हो जाएगा, ठीक है? मेरा तो डेटा मन का था, बट मैंने बोल दिया एसी के साथ भी क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बाद में। अगर कल को गुनगुन में यहाँ पे मान लो इसको 120 कर देता, तो पक्का बड़ा हुआ आ जाता, ठीक है? घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? पक्का बड़ा हुआ आ जाता। तो एसी के साथ भी क्या होगा, पहले और फिर, तो एसी कौन सा शेप हो गया? श्योर हो एकदम? एबीसी कौन सा शेप हो गया? श्योर हो एकदम? बहुत बढ़िया बात है सर। अब एक चीज बताओ सर, क्या एसी निकालने का कोई और तरीका होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है सर। एसी के लिए अगर तुमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो एएफसी और एबीसी को जोड़ दो, ये दोनों को, एएफसी और एबीसी को जोड़ दो। किसको किसको जोड़ दो? चेक कर लो, 100 + 20, 50 + 19, 33 पॉइंट ये और प्लस 18, 51 ही तो आ रहा है। उसके बाद 25 + 18 वही तो आ रहा है। तो एसी का 2 फॉर्मूला मिल गया। क्या क्या मिला? टीसी बाई यूनिट्स या फिर क्या हुआ तुमको, बोल क्यों दे रहा? अभी आंख लाल कैसे हो गया? नींद आ रहा है? सच्ची बोलो। आयुष नींद आ रहा है? एएफसी प्लस एबीसी क्लियर हो गया? अब सुनो मेरा बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग बोला सर हम लोग सीख गए, एक लास्ट बच गया एमसी। क्या बच गया? मेरे पास जगह नहीं एमसी का, मैं कहाँ बनाऊं? चलो एक काम करता हूँ, मैं एफसी को एक बार हटा दूं क्या?
बुरा ना मानो तो। हाँ, FC हटा दिया, ठीक है। FC की जगह क्या लिखूंगा अब मैं? MC लिखूंगा। क्या लिखूंगा? MC, ठीक है ना। चलो लिखते हैं MC। सर MC कैसे निकलता, सुनो। पहला वाला MC बेटा डैश दे दो, क्या दे दो? अब उसके बाद TC का चेंज चेक करो कितने का हुआ, 100 और 120 ना, कितना का चेंज। उसके बाद श्योर एकदम, उसके बाद 16, श्योर हो, उसके बाद 22, है ना। तो MC नेचर देखो क्या हो रहा है MC का, फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। घटेगा और फिर बढ़ेगा, घटेगा और फिर। तो MC का शेप सुन लो कैसा होता है, फिर बाद में मत बोला सर आपने समझाया नहीं। MC घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो MC का देखो क्या होता है। MC का रियलिटी में घटने का ट्रेंड कम होता है और बढ़ने का ट्रेंड, तो ये MC ऐसा बनता है, टिक मार्क जैसा, ठीक है। MC घटेगा कम और बढ़ेगा ज्यादा, MC घटेगा कम और, तो ये किसका शेप हो गया? आर गेटिंग माय पॉइंट? किसका शेप हो गया? अब एक और चीज सुन लो सर, हम लोग को MC का शेप तो समझ में आ गया सर, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व किया, MC किसका चेंज बोला था मैंने? TC का, श्योर, पर BC भी TC by TC और BC TC बाय TC का चेंज, और तो VC का भी तो चेंज हो सकता है ना MC। वेरिएबल कॉस्ट का चेंज देखो, तो MC जो है वो TC का चेंज बोला या फिर वेरिएबल कॉस्ट का चेंज, बात तो सेम है, पक्का। एक और चीज ऑब्जर्व किया, फर्स्ट यूनिट पे MC और VC हमेशा सेम होगा, फर्स्ट यूनिट पे, खाली फर्स्ट यूनिट पे देख लो, दोनों 20-20 देखो, फर्स्ट यूनिट पे MC भी 20 और फर्स्ट यूनिट पे MC भी 20 और, समझा मेरा बात। तो फर्स्ट यूनिट पे दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर हो गया? समझा? वेरी गुड। चलो तुम लोग के बुक में एक शेड्यूल है, मेरे को बुक दो एक बार।